नमस्कार, आदाब। मैं अशफाक और आज आप सबका हालात बंगाल न्यूज़ ऑफ इंडिया में खैर मकदम है। जैसा कि आप सबको हम बता दें कि आज से पूरे पश्चिम बंगाल में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन शुरू हो चुका है और लॉकडाउन का पहला दिन जो असर था, बहुत ही मुस्बत अंदाज में हम लोगों ने देखा। पूरे पश्चिम बंगाल में ज़बरदस्त तौर पर लोगों ने इस लॉकडाउन को माना है। कहीं-कहीं एक्का-दुक्का जगह लॉकडाउन का वायोलेशन हुआ है। लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड होते हैं, वो होते हैं आम आदमी, गरीब आदमी, बीपीएल लेवल के आदमी। ऐसे में जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो लोग समाज में सामाजिक काम को अंजाम देते हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारी है? ख़ास तौर पर लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा सफ़र होते हैं, जो डेली रोज़ कमाते, रोज़ खाते, जो डेली अर्निंग पे जो डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले अपने हम संवाददाता शब्बीर के पास जाएँगे, जो इस वक़्त पाक सर्कस में है। शब्बीर, आपके पास क्या अपडेट है अभी? ये बताएँ। अशफाक, आज का दिन 2021 का पहला लॉकडाउन रहा, डे फर्स्ट ऑफ जी, लॉकडाउन। तो आपको बता दें कि आज हमने तकरीबन कलकत्ता के सारे चारों कोना घूमा देखा। तो कुछ जी। इक्का दुक्का जगह अगर छोड़ दे, जैसे पाड़ा मोहल्ला में होता है जहाँ लोगों को रहने की तकलीफ है, एक रूम में 4-5 जन रहते हैं, उसके अलावा अगर आप देखें तो वैसा वायलेशन नहीं दिखा। यहाँ लोग भी बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि कोविड 19 जो कि 2020 में लोगों ने समझा नहीं था, लॉकडाउन का मतलब नहीं समझ रहे थे, अभी इस चीज़ को बहुत सीरियस ले रहे हैं। हमने देखा कि सीरियस अगर लोग बाहर निकलें या तो ट्रेन पकड़ने के लिए, हमने रास्तों में भी बहुत लोगों को, आपने शायद वीडियो भी हमारा देखा होगा कि रास्तों में जी, भी जी, बहुत जी। लोगों को रोक के पूछा है कि आप क्या करने निकले हैं, क्यों निकले हैं। तो किसी ने बताया कि सफ़र के लिए निकले, जिसकी इजाज़त सरकार ने दी है। इमरजेंसी सर्विसेज के लोग दिखे। पुलिस का काम जो दिखा हमें कि पुलिस क्या कर रही थी कि आपकी आईडी कार्ड देख रही है, आपका नंबर ले रही है। ओवरऑल एक प्रेजेंस रहा पुलिस का। अब देखने की बात यह है, जैसा कि कल हमारे चीफ सेक्रेटरी अलपन बंदोपाध्याय ने कहा था कि 9 जी। बजे से सुबह 5 बजे तक का बहुत स्ट्रिक्ट विजिलेंस रहेगा और कंप्लायंस बहुत टफ होगा। किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। तो वो चीज़ देखना है कि रात 9 बजे के बाद पुलिस क्या करती है। वैसे इक्का दुक्का वायलेशन जो कि रेगुलर ही देख सकते हैं हम लोग, उसके अलावा लोगों ने बहुत कंप्लाई किया है। हम बोल सकते हैं कि ये लॉकडाउन लोगों ने एक्सेप्ट किया है, बहुत हद तक का एक्सेप्ट किया है, लोगों का साथ रहा है गवर्नमेंट के डिसीजन में। तो अशफाक, ओवरऑल आपको बता दें कि अभी हम लोग 7 पॉइंट में खड़े हैं और आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ये भी एक वजह हो सकती है। तकरीबन 40 जी। 40 डिग्री की गर्मी थी आज। तो आपको बता दें लोग बहुत कम थे, लेकिन अभी जब शाम को प्रोग्राम करने के लिए मैं घर से निकला और बाहर आया तो देख रहा था कि जी। कुछ लोग सड़क पे दिख रहे हैं। तो ये तो 9 बजे तक ही पता चलेगा कि इसके आगे पुलिस क्या करती है। पुलिस वैसे टहल में है, क्या दुकानें लोग बंद थी। मास्क वगैरह यूज़ कर रहे हैं शब्बीर? जी, लोगों में मास्क तो दिखा है, लेकिन वो आप भी हमने भी देखा है कि जब तक आप पुश ना करो, कुछ लोग वॉयलेट करते ही हैं। लोगों को ये समझ भी नहीं आया कि ये पेनलाइज हो सकता है। मास्क ज़रूरत है लोगों को और भी अवेयर होने की, और लोगों में अभी जागरूकता है और थोड़ी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो बहुत-बहुत अशफाक, शुक्रिया। इस वक़्त अपने दर्शकों को हम बता दें, हमारे सामने सामाजिक कार्यकर्ता सोफिया खान भी है। सोफिया जी, आपका हालात बंगाल न्यूज़ तक इंडिया में स्वागत है। सोफिया जी, मेरा पहला सवाल, लॉकडाउन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब सारे दर्शकों को हालात बंगाल के। देखिए, लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल टोटली जीना बंद कर दें, लेकिन जैसे हालात हैं, जैसा हम जानते हैं कि 2020 से जो भी पीड़ा हम सह रहे हैं, जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, उस वक़्त लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, लोगों को कुछ पता नहीं था। जब 2020 में लॉकडाउन किया गया, तो लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इस चीज़ के लिए मेंटली लोगों को पता नहीं था कि ये क्या बीमारी, खासकर आम लोगों की अगर हम बात करें, तो आम लोग बहुत हद तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि बीमारी है भी या नहीं है, या ये अफ़वाह है, या ये किसी तरह का कोई साजिश है सरकार की। तो समझते-समझते लोग जो है आज चूँकि 1 साल, तो अब लोग जो है कहीं न कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, लोगों को अब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है कि वाक़ई में ये बीमारी है। इस खासकर सेकंड वेव आने के बाद लोगों ने देखा कि कई लोगों की मौत हुई, और कहते हैं कि बनिस्बत इस बात जो है आम लोग गाँव में, बस्ती में, और टाउन वगैरह एरियाज़ में लोग जो है काफ़ी, सिर्फ़ हम बंगाल की बात अगर ना करें, पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें, यूपी, बिहार के गाँवों में कई लोगों के मरने की खबर आ रही है। तो आम लोगों तक ये बीमारी पहुँच चुकी है, और कहीं न कहीं ये आम लोगों ने
अपने आस-पड़ोस के लोगों को खोया है, अपने लोगों को खोया है। अब कहीं न कहीं मेंटली लोग प्रिपेयर्ड हैं कि देखिए लॉकडाउन सरकार भी नहीं चाहती है किसी भी तरीके से कि लॉकडाउन हो, क्योंकि जी, लॉकडाउन होने से सरकार का भी नुकसान है। लेकिन लॉकडाउन तब करना पड़ता है जब लगता है कि अब इस लॉकडाउन के सिवा, क्योंकि जान है तो जहान है, अगर जान जी, बचेगी तो कल को चल के हम लोग कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे या फिर से अपने आर्थिक स्थिति को हम सँभाल लेंगे। ये अलग बात है कि जो रोज़ कमाने वाले लोग हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिर भी कोई उपाय नहीं है, हमको मेजॉरिटी में लोगों को देखना पड़ता है। मेजॉरिटी के लोगों के फ़ायदे की बात देखनी पड़ती है कि लोग अगर बचेंगे तभी जाकर कुछ समाज के लिए कर पाएँगे या समाज जो है वो बचा रहेगा। तो लॉकडाउन का यही मतलब है कि कुछ दिनों तक आप अपने आप को, क्योंकि हम जानते हैं कि वायरस जो है बॉडी होस्ट, हमारा एक बॉडी जो है वो होस्ट की जैसा काम करता है। जब तक उसको ह्यूमन बॉडी मिलती रहेगी तब तक ये वायरस जो है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो लॉकडाउन का यही मतलब है कि आप लोग बिल्कुल अलग हो जाएँ, ताकि ये जो चेन है, ये जो वायरस का जो चेन है वो कहीं न कहीं वो कट जाए और कुछ हद तक ये जो वायरस है वो कमी आ जाए। पूरा तो खत्म नहीं हो सकता जब तक कि सारे लोग वैक्सीन्ड ना हो जाएँ, बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत कुछ शुक्रिया। हद तक ये चेन कट आउट हो जाए। बहुत शुक्रिया। जैसा कि अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस ख़ास विशेष प्रोग्राम का जो टॉपिक है, लॉकडाउन एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ज़िम्मेदारियाँ। लॉकडाउन से, जैसा मैंने बताया कि लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा वो सफ़र करता है, वो आम आदमी, जो बहुत गरीब तबके का आदमी है, जिसके पास कुछ भी उपाय नहीं है, वैसे लोग सफ़र करते हैं। आज हम अपने व्यूअर्स को हम बता दें कि एक शख्स तोपसे से शायद वो राजा बाज़ार जा रहे थे, 80 साल के बूढ़े थे, फँस गए थे। वैसे में हमारे जो संवाददाता शब्बीर आलम जो हमारे साथ लाइन में, उन्होंने उसको कैसे फेस किया, कैसे उनकी हेल्प की। शब्बीर भाई, क्या क्या था घटना? शब्बीर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे थे। जी, मैं और मेरे एक साथी परवेज़। जी, आपकी आवाज़ जी, आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही हाँ, है? तो आज बोलिए। आज की दोपहर की घटना मैं बताऊँ कि आज दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैं और मेरे सहयोगी हम लोग 2 जन कलकत्ता के मुख्तलिफ एरिया में घूम-घूम के रिपोर्टिंग कर रहे थे। जायज़ा ले रहे थे, कुछ वीडियो कर रहे थे, कुछ देख जी, रहे जी, थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे। लोगों से बात कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे जी, थे। तो जी, हमें एक बुज़ुर्ग दिखे जिन्होंने कहा कि भाई 2 जन तुम लोग बाइक में बैठे हो, एक मेरे को भी बैठा लो, राजा बाज़ार तक छोड़ दो। कि अंकल ऐसा तो नहीं होता है, काफ़ी ज़ईफ़ थे, काफ़ी परेशान थे, दिख रहा था। उनकी सर की नसें फूल गई थी और इस कदर गर्मी में करीब 40 डिग्री का जैसा गर्मी था और जी, जी, बहुत ही जी, ह्यूमिड था, पसीने से परेशान हो जी, रहे थे, जी, स्वेट कर रहे थे बुरी तरह। तो हमने कहा कि आपको निकलने की क्या ज़रूरत थी? तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, बड़ा मायूस हो गए। शायद कोई बात होगी जो उन्हें ना कहना चाहते हो और हमें भी लगा कि इतनी बात जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनकी परेशानी बता रही थी कि बहुत ज़्यादा परेशान है। हमने आगे 2-3 मिनट तक देखा, आते-जाते सभी गाड़ियों को, सभी लोगों को उन्होंने हाथ दिखाने की कोशिश की। कोई रुकने को तैयार नहीं हो रहा था कि एक बुज़ुर्ग की मदद कर दी जाए। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो हम ही चलते हैं, इनको ज़्यादा है नहीं, कुछ 3-4 बहुत किलोमीटर बढ़िया। रास्ता होगा। हम ही छोड़ देते हैं, पता नहीं अब क्या हो, पुलिस अगर इन्हें पकड़ के ले जाए, कुछ हो और अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कि अगर उनको कुछ हो जाता है, इस गर्मी में स्ट्रोक वगैरह का भी खतरा होता है, तो हमने उनको बिल्कुल, छोड़ा। तो ये एक एग्ज़ाम्पल था, ये अगर आप ले लें वन वन ग्रेन एंड अ राइस इन अ बैग ऑफ राइस, तो आप पकड़ लीजिए वो ओल्ड मैन की कहानी बस एक एग्ज़ाम्पल था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम सियालदह स्टेशन शब्बीर, गए, मुझे हमने हमें आप देखा। पे गर्व है और मुझे खुशी है कि हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो वाक़ई सोशल काम को अपना नस्बुल अइन मानते हैं। सोफिया जी, आप अपने सामाजिक कामों के लिए पूरे कलकत्ता शहर में जानी जाती है। हमारा जो आज का टॉपिक है कि इस लॉकडाउन के समय में सोशल एक्टिविटीज़ और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, क्या होना चाहिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लॉकडाउन के समय में? देखिए, मेरा मानना है कि सोशल वर्क करने के लिए कोई ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़े हों हम, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सोशल वर्क तो अगर आप किसी एक एक इंसान की भी अगर मदद करते हैं किसी भी तरीके से, भले वो एक छोटा-सा सलाह देने से होकर, अपने वक़्त देने से होकर या आप माली तौर पे उनकी मदद करते हैं, तो ऑब्वियसली आपने अच्छा काम किया, एक सामाजिक काम किया। बाकी मैं लोगों से यही अपील करूँगी कि जिस तरह से ये लॉकडाउन है, अगर आप लोगों के पास इतना हैसियत है कि आप के खाने के बाद अगर आपका बचता है तो आप ज़रूर अपने एटलीस्ट मोहल्ले से, अपने पड़ोस से, अपने रिश्तेदारों से शुरू करें, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत लोग जो हैं वो फ़कीर नहीं होते, लोग माँगते नहीं हैं। मिडल क्लास के ख़ासकर ज़रूरतमंद जो होते लोग हैं। होते हैं, वो लोग की ऐसी स्थिति हो गई है आज कि वो लोग चूँकि वो लोग एक एक मिडल क्लास फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं, तो वो लोग माँगने के बाद वो लोग हाथ भी आगे किसी के सामने नहीं
मांगते। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे अगर रिलेटिव वैसे हैं, अगर हमारे पड़ोसी वैसे हैं, अगर हमारे मोहल्ले में वैसे लोग हैं, तो आप खुद उनके पास जाइए, चलकर जाइए। हो सकता है वो आपके पास ना आएँ, आपको खुद जाना होगा और आपको ज़रूर उनकी मदद करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन कम से कम वो लोग भूखे ना सोएँ, इस बात का ख़्याल को रखना चाहिए। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये चीज़ हर इंसान को महसूस करना चाहिए। आप भले कोई फुल टाइम सोशल एक्टिविस्ट हों या ना हों, लेकिन अभी चूँकि ये जो दौर है, ख़ासकर लॉकडाउन में, ख़ासकर कोरोना काल में, आप ज़रूर ऐसा करें। ऐसा करने से इससे बड़ी इबादत और कुछ नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि ये हमारी एक परीक्षा भी है और कहीं न कहीं आपको ये सैटिस्फैक्शन होगा कि अल्लाह ताला ने आपको देने वालों में चुना है, देने वालों में नहीं चुना। तो इस सैटिस्फैक्शन को आप ज़रूर अपनाएँ और इसको करके देखें। बहुत एक खुशी महसूस होगी आपको। जैसा कि मुझे भी होती है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, तो एक सुकून होता है, एक सुकून की नींद आती है। सुफिया जी, तो मेरा आपसे एक ऐसा ज़रूर करें। सवाल है। सुफिया जी, जैसा कि आप सोशल एक्टिविस्ट है, हमने इस बहुत सारी रिपोर्टिंग की आपके ताल्लुक से, जिसमें हम लोगों को खाना वगैरह बांट रही है, राशन बांट रही है। बहुत लोग का नेगेटिव रिमार्क्स भी आता है। जाहिर सी बात है, हर आदमी आपके इस काम को अप्रिशिएट तो नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे जो इसको तनकीद करेंगे, उसको किस तरह से लिया जाना चाहिए? क्या लगता है? नहीं, नहीं, क्योंकि देखिए बहुत से मैं लोग नेगेटिव शायद रिमार्क्स ये को सोच के भी काम नहीं करना चाहते मैं कि हम कुछ नेगेटिव करेंगे रिमार्क तो से लोग बिल्कुल बोलेगा मुझे देखिए नेगेटिव दिखावा रिमार्क सिर्फ मुझे यही कहा जा रहा है। कभी-कभार आ जाता है कि फ़ोटो क्यों दिखाना है, वीडियो क्यों करना है। तो देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना। मेरा ये मानना है कि जब तक क्योंकि मैं जो इस समाजी काम में आई हूँ, मैंने भी किसी को बिल्कुल, देखकर ही सीखा है। मैं किसी से मोटिवेट होकर आई हूँ। मैं भी लोगों को जब देखती थी, मुझे लगता था, खुशी होती थी कि ऐसा काम मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी करूँगी। तो अगर आज मैं ये काम करूँगी, तो मुझे देखकर अगर 4 लोग ऐसा काम करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ये एक पॉज़िटिव पॉज़िटिव अचीवमेंट होगा। अगर मैं किसी को ना दिखाऊँ, ऐसा नहीं है कि मेरे सारे काम जो हैं वो फ़ोटो में आते हैं या वीडियो में आते हैं। कई ऐसे काम हैं जो अगर मैं अभी बोलूँगी तो किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन कई ऐसे काम हैं जो बिना वीडियो, बिना फ़ोटो, बिना पब्लिसिटी के भी मैं करती हूँ। लोग अगर मेरे पास आते हैं तो खाली हाथ मैं उनको नहीं भेजती। तो लेकिन लोगों को ये जताना ज़रूरी है, दिखाना ज़रूरी है कि अगर मैं एक महिला होकर, एक लड़की होकर अगर मैं ये सब काम अपने बलबूते पे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी से चंदा वगैरह फंड नहीं लेती, अभी तक तो नहीं लिया है। तो अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, सारे लोग कर सकते हैं। लोगों तक ये शब्बीर, मैं मैसेज दूँ कि आप भी कीजिए। जी अशफाक। अगर मैं कर सकती हूँ, मैंने किसी से सीखा है तो आप मुझसे सीखिए। मुझ में भी कमियाँ हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, इंसान हूँ। लेकिन अगर मुझ में कुछ पॉज़िटिविटी है तो आप मुझसे पॉज़िटिविटी सीखिए, पॉज़िटिविटी लीजिए और आप भी ऐसा काम कीजिए। आप भी अगर फ़ोटो खिंचा के ही अगर किसी को आपको हेल्प करना है, कम से कम किसी की मदद तो हुई, आप ज़रूर मदद कीजिए, सामने आइए। बैठे-बैठे कमेंट करने से किसी का पेट नहीं भरता। बल्कि मैं कहूँगी कि आप सामने आइए, आप लोगों की मदद कीजिए। बस यही मेरी अपील है लोगों से, बाकी मैं सारे नेगेटिव रिमार्क्स को तराकू कर लेती हूँ और ऐसे लोगों को भी मैं ज़रूर जो भी ऐसा बोलते हैं, मैं चाहूँगी कि वो लोग भी लोगों की मदद करें, सिर्फ़ कमेंट्स ना करें। बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया में कमेंट्स करने से किसी का पेट नहीं भरना, किसी का काम आने से ही सबसे बड़ा इंसानियत है। शब्बीर, आप तो आज सारा दिन आप सड़कों पे थे, जो बहुत सारे ऐसे लोग जो फुटपाथ पे रहते हैं, उनका ज़िंदगी कैसा गुज़र-बसर आज आज का दिन हुआ? क्योंकि ऐसे लोग तो आम तौर पर माँग-चाँग के रोज़ का अर्निंग करते हैं। आज तो उन लोग पे क्योंकि लोग है ही नहीं सड़कों पे, रास्ते पे। शब्बीर, तो ऐसे लोगों ने किस तरह का दिन काटा? जी अशफाक, मैं सूफिया जी की इस बात से बहुत सहमत हूँ कि ज़रूरी है कि लोग तक बात फैले, लेट द वर्ड स्प्रेड, लोगों को पता चले आपने दिया है। मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आपकी फ़ोटो खींचे। तो इस बात से आपने जैसा कहा कि आज का दिन क्या रहा, आज मैंने जितना घूमा, आज ईद का भी तीसरा दिन था, तो मेरे ख्याल से जो जो मुझे दिखा आज, लेकिन उतने हाथ नहीं दिखे दूसरे के हाथ पकड़ने के लिए। शायद इसलिए कि आज पहला लॉकडाउन है, लोगों ने अभी तक वो तकलीफ नहीं देखी है, लोग अभी तक आगे नहीं बढ़े। लेकिन हमारे नौजवान, हमारे साथी, सूफिया जी जैसे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो अचानक से हीरो विदाउट केप अचानक से बीच में आ जाते हैं और एक दूसरों का हाथ संभालने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोग भी हमारे सामने आने की ज़रूरत है। आज तो खैर उनका गुजर बसर शायद हो गया हो, आज पहला दिन है, लेकिन इसके बाद ज़रूरत है कि और भी लोग हाथ बढ़ाएं और भी आगे बढ़े। तो अशफाक, मुझे लगता है कि ये जो हालात हैं आज के,
हम इंशाल्लाह पार हो जाएंगे, बहुत जल्दी ये सब ठीक हो जाएगा, ये उम्मीद रखते हैं। वैक्सीनेशन आपको भी क्या लेना है, लगता है हमें भी शब्बीर, लेना है। 14 दिन का जो लॉकडाउन किया गया है 2 हफ्ता का, ये फिर बढ़ेगा? फिलहाल तो जब तक का ये कर्व फ्लैटन नहीं होता है, जैसा कि हम देखते आए हैं कि 20,000 के करीब केस सिर्फ बंगाल में हो रहे हैं, जब तक का ये जी। कर्व फ्लैटन नहीं होता है, ये रिव्यू नहीं होगा। और मुझे लगता है कि पहले 10 दिन के बाद ही इस बात को सोचना बेहतर होगा कि इसको बढ़ाने की ज़रूरत है या कम करने की। और ये पूरी जिम्मेदारी पब्लिक के हाथ में है। अगर लोग लॉकडाउन के नियम को कंप्लाई करते हैं, कानून के दायरे में रहते हैं, तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ये कर्व फ्लैट हो जाएगा और लोग अपने अपने मुकम्मल लाइफ में, जो नॉर्मल लाइफ है, उसमें वापस जा सकते हैं। तो अशफाक, तो सोफिया जी, हम चाहेंगे जाने से पहले लोगों से क्या क्या अपील आप करना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपने परिवार सबसे पहले अपनी हिफाजत करनी बहुत ज़रूरी है। आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, बाहर ज़रूरत अगर ना हो तो ऐसे बिना मतलब मत जाइए। अपना ख़्याल रखिए, अपने परिवार का सबसे पहले ख़्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ख़्याल रखिए, उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो अपने मोहल्ले वालों का ख़्याल रखिए, जैसा मैंने अभी जस्ट कहा। बस यही मैं अपील करूँगी कि अपने आप को सही रखिए और ज़रूरतमंदों की जो है वो मदद कीजिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करें, 1-2 लोग की भी अगर कर सकते हैं तो कीजिए, ज़्यादा लोग की कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों की कीजिए, लेकिन कम से कम मदद कीजिए क्योंकि अभी एक ऐसा दौर है जहाँ पर लोगों की ज़रूरत है, हमको एक-दूसरे की ज़रूरत है, हम सबको एक-दूसरे की ज़रूरत है और हमें हाथ बढ़ाना चाहिए और आगे आना चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा और मुसीबत का दौर हम नहीं देख सकते, खासकर अपने सदी में, इस सदी में। मुझे लगता है दिस इज़ द वर्स्ट टाइम वी ऑल आर फेसिंग। थैंक यू सो मच सोफिया खान और शब्बीर। आपको हम बता दें कि इस वक़्त आज लॉकडाउन का पहला दिन था और पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में इसका बहुत ही अच्छे अंदाज से पालन हो रहा है। हालाँकि आज कलकत्ता शहर की बात करें तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, हॉट था, तो शाम के वक़्त से कुछ लोग को हम लोग देख रहे हैं कि घरों से बाहर आए। दिन भर संडे भी था, छुट्टी का दिन भी है, परसों ईद भी था, आखिर तीर्थे भी था, तो इस लोग थोड़ा फेस्टिव मूड में भी थे, तो लोगों ने भी पालन किया है। कल से मंडे को वर्किंग डे हम लोग मानते हैं, तो कल से क्या हालात होगा हम लोग समझ में आएगा। लेकिन सोफिया जी की एक बात से हम लोग तो सहमत ज़रूर है कि आपके जो पास पड़ोसी उनको उनका पूरा ख़्याल रखना है। हो सकता है कि वो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, वो आपसे माँगते भी हो और चूँकि आने वाला जो 2 हफ्ता हम लोग के लिए बहुत टफ़ होने वाला है, हमको अपना भी ख़्याल रखना है और अपने पास पड़ोसी का फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच मिस्टर सोफिया खान एंड शब्बीर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। आप सब शुक्रिया। इस तरह देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया और बने रहे हमारे साथ।